सर मेरा आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सर हम काफ़ी बार स्टूडेंट्स को देखते भी हैं और वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं इस जी। चीज़ से कि सर एक तो सीए में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं जी। सर उसके बाद में उनका जो मोटिवेशन होता है मोराल होता है वो एकदम खत्म ब्रेक हो जाता है और वो बिल्कुल भी फिर अपनी लाइफ में कुछ भी करना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि फेलियर ही मिलना है। तो इस पे भी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे सीएज हैं वो अगर सीपीए को चूज करें तो क्या उनके लिए वो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है और ग्रेजुएशन के बाद अगर वो सीपीए स्टार्ट करें तो वो उनको किस तरीके से और ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। सो निकिता देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को ना मैं दो पार्ट में बोलूंगा। एक, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर सीए, और एक बीकॉम ग्रेजुएट, उनके लिए सीपीए बेटर है या सीए बेटर है। सबसे पहले समझिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में 20 पेपर्स होते हैं फाउंडेशन के बाद, आप उसके बाद इंटर में जाते हैं, उसके बाद फाइनल में, तो वेरी लॉन्ग जर्नी। तो जब जर्नी काफी लॉन्ग होती है तो इस जर्नी को बहुत कम बच्चे कंप्लीट कर पाते। मैं सच कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने वाले 10% स्टूडेंट होंगे, 90% तो सीए बन ही नहीं पाते। मतलब मेरे नोन में भी देखूं, अगर मैं आज अपने फ्रेंड सर्कल में देखूं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में 50-60 पीपल को जानता हूं तो मुश्किल से 5 या 10 लोग आज कंप्लीट सीए कर पाए होंगे। तो सीए का टेन्योर काफी लंबा है, डिफिकल्टी लेवल काफी है। तो अगर एक सीए इंटर का स्टूडेंट सीए में स्ट्रगल कर रहा है तो मेरा मानना है उसे सीपीए में मूव ऑन होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टडी ओवरलैप करती है सीपीए में। 50-60% कोर्स, 70% कोर्स जो है वो सिमिलर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सीपीए में। तो एक तो आपको कोर्स में ओवरलैपिंग मिल जाएगा और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन गिव 1 by 1 पेपर। केवल 4 पेपर्स होते हैं, 4 में से आपको एक एक करके पेपर देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने के कारण आप पास कर सकते हैं। अब बीकॉम स्टूडेंट को अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वो आफ्टर ग्रेजुएशन रेडी है 5 ईयर के लिए, टू स्पेंड 5 ईयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या वो 1 ईयर में सीपीए को क्लियर करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग 4 में जॉब को अचीव करना चाहता है, या वो अपनी ट्रेडिशनल तरीके से 4 साल 5 साल स्पेंड करके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं ये 100% कह सकता हूं कि वॉट एवर आई अचीव इन माई लाइफ, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। बार बार मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कहीं से भी सीपीए से कम नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हर किसी के लिए नहीं है और ना ही सीपीए भी हर किसी के लिए। आपको समझना पड़ेगा, आप एक ग्रेजुएशन है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप सीए में इंटर हो जाते हैं, 5 ईयर कैन यू स्पेंड ऑन स्टडीज। इंस्टीड ऑफ दैट आप क्या कीजिए, अपनी सीपीए की स्टडी को स्टार्ट कीजिए, 1 ईयर में कंप्लीट कीजिए और अपने जॉब को अचीव कीजिए। लेकिन आपके फादर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उन लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं, आप अपनी फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सीए कीजिए, उसके बाद सीपीए कीजिए, अपनी इंटरनेशनल प्रैक्टिस कीजिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टेन्योर लंबा है, सीपीए का टेन्योर छोटा है और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है जो सीए में नहीं है। तो बीकॉम स्टूडेंट को अपने आप से बात करनी पड़ेगी। मैं अगर एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट जो कि मेट्रो सिटी में रहता है, जिसका सिंपल थॉट है कि उससे पहले इंडिया में काम करना है या इंटरनेशनल मूव ऑन होना है, तो उसे सीपीए करना चाहिए। 1 ईयर में वो सीपीए कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसके पास इंटरनेशनल डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो फॉर बीकॉम स्टूडेंट सीपीए इज एक्सीलेंट चॉइस।